मौजूदा समय में भू-स्थानिक डेटा उससे जुड़े अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में दिनों दिन नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं और नए स्टार्टअप पनप रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ समय पहले भू-स्थानिक क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए। इन्हीं को लेकर पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रीय विकास के लिए भू-स्थानिक नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर, अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ, भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति के अध्यक्ष श्री आर एस शर्मा और विभिन्न विभागों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने, ड्रोन संशोधन नियम 2022 और 2021-22 में भू-स्थानिक नीति मिलकर भारत को एक नई शक्ति प्रदान करेंगे। And this geospatial technology is something which is going to make our task easier for this. And therefore, congratulating you once again for having organized this program. I'm sure now we will be able to meet the challenge of living up to this new scenario. We talk of 2047, but I believe we would be much ahead even before that. The way we are moving, and India now one of the fastest moving and fastest growing economy of the world, we are actually making use of many of the technologies not being made use in other countries because they don't have such kind of heterogeneity, they don't have such kind of requirement that we have. We have a large ocean, 7,500 kilometer long. भू-स्थानिक नीति के तहत डिजिटल इंडिया भूमि संसाधन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्वामित्व योजना, राज्य शहरी स्थानीय निकायों को अपने शहर के मास्टर प्लान तैयार करने में सक्षम बनाने वाली अमृत योजना, बुनियादी ढांचे की योजना, उपयोगिता योजना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंधन, अतिक्रमण की निगरानी, भू-स्थानिक शासन और नगर पालिका के विकास की सुविधा प्रदान की गई है। You also have seen in this sector unicorn, which is welcome to all of us. I'm sure many more companies will come forward. While the institutional framework is in place now and GDPDC committee is also in place, we do believe that the guidance what we get from this committee will enable us to refine and also go forward. The private sector which collects, collates and develops geospatial data has to actively now involve in the process of implementation of the policy for strengthening the geospatial infrastructure of the nation. This is a great occasion now. The geospatial policy has been one of the best that we ever imagined to come. And timed with that is the opening of the space sector and also new policies which enables the digital transformation of India is coming forward. I think this is something that all of us have been waiting for. Now, timed appropriately when the new generation of India is taking forward this journey of converting India to a digital India. कृषि और पर्यावरण संरक्षण से लेकर बिजली, पानी, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भू-स्थानिक जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई संशोधित भू-स्थानिक नीति विशाल राजस्व सृजन क्षमता के अलावा देश में रोजगार के बड़े अवसर भी खोलेगी। भारतीय सर्वेक्षण भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा डेटा के संग्रह और मिलान के लिए आधार रेखा प्रदान करेगा। नई नीति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत को मजबूत करने में मदद करेगी।